हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो टाइम है ना, आई थिंक 10 बज गए होंगे और 10 बज गए हैं। तो अभी मैं अपने ना हेयर में ऑयल लगा रही हूँ, वही वाला जो मैंने ख़रीदा था, जो जंगली ऑयल है ना, आयुर्वेदिक ऑयल जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो वही वाला ऑयल लगा रही हूँ। थर्ड टाइम है आज मेरा। पर अभी तक मुझे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखा है, क्योंकि मेरे बाल है ना स्ट्रीम लेवल के झड़ रहे हैं, नॉर्मल नहीं झड़ रहे, स्ट्रीम लेवल के। तो इस वजह से तो मेरे को अभी कोई ख़ास असर नहीं दिखा है। बस हाँ, ये है धुलने के बाद बाल बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये बस एक फ़र्क दिखाई दिया है मुझे। अभी तक और कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया है। और आज थर्ड डे है, सो मैं मतलब आज थर्ड टाइम है मैं जब लगा रही हूँ। तो अभी काम करने से पहले फिर मुझे याद आया कि मुझे आज सर वॉश करना है, तो फिर मैंने कहा चलो ऑयल लगा लेती हूँ मैं पहले, फिर काम करेंगे। अच्छा, एक तो है ना हस्बैंड नहीं है, बच्चों का ऑफ हो चुका है, तो ऐसा कोई सुबह जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं दिखाई दे रहा था। और क्या हो रहा था आजकल मैं रात को बहुत लेट सो रही हूँ, स्टिचिंग करती रह जाती हूँ 1-1 बजे तक, तो इस वजह से भी मेरे को मन नहीं करता। थोड़ा सा तेल बच गया था तो तनुष बोला मम्मा मेरे भी लगा दो, फिर मैंने इसके भी लगा दिया। तो अपने ये लगाने के बाद तो अभी जो है मैंने ना कटिंग वगैरह का निपटाई है, जो मुझे अभी के सीलनी है, सो मैंने उनकी कटिंग कर ली थी। मैंने कहा सफाई करने से पहले कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उनके भी जो छोटे छोटे कत्तर वगैरह धागे वगैरह होते हैं ना, वो भी जब क्लीन करूँगी घर तो वो भी साफ़ हो जाएगा और मेरे को एक कटिंग प्रॉपर मिल जाएगी काम करने के टाइम पे। कटिंग अगर हमारे पास करी हुई होती है ना, तो काम करने में बहुत ईजी लगता है। तो कटिंग वगैरह कर ली है। अब फाइनली ऑयल भी मैंने लगा लिया है, तो अब हम करने लगते हैं आवाज काम। कम कर ले बेटा। तो जो मैंने आप लोगों को कटिंग दिखाई थी उसका सूट तो रेडी हो गया है। तो ये देखिए, सूट रेडी हो गया। ये बिल्कुल प्लेन था। ये जो पैच वर्क है ये मैंने ही बनाया है, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉटम का कपड़ा है, उसमें मैंने ये समोसा लेस लगा के इस तरीके से, शो हो रहा हो मे भी, इस तरीके से पैच वर्क बनाया है, जो कि फ़ोन में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि शाइन नहीं आ रही है उसमें। इसमें बहुत शाइन आ रही है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। पास से मैं और दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो 1 मिनट मे भी फोकस हो पाए। ये कुछ इस तरीके का है, देखिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और रेडीमेड सा बन गया है। और ऐसा ही मैंने स्लीव्स पे कर दिया है। यही जो पट्टी बनाई थी, जो ऐसी पट्टी बनाई थी, ये मैंने काफ़ी लंबी बनाई थी, जिससे इस तरीके से फोल्ड ऐसे करके इसको बनाया और वही पट्टी मैंने बाजू में लगा दिया। अभी ये फिनिशिंग होनी है, जो आपको स्टिचिंग दिखनी है सब हटनी है, फिनिशिंग होनी है अभी और तुरपाई होनी है। तो फुल लेंथ कुर्ती है ये है। और रात को इसी को रेडी किया, इसलिए घर फैला हुआ है कि मैंने कहा नहीं है, मैंने फुल रेडी कर देना है। और पैंट भी मेरी आधी अधूरी थी, तो ये पैंट बन गई है। ये फुल लास्टिक में बनाई है। ये देखिए, ये पैंट बनाई है फुल प्रॉपर। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है। ये इधर से लूज रखी है थोड़ा सा, जैसे बैठने उठने में मतलब कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये कॉटन के कपड़े हैं और इसमें क्या होता है ना, दिक्कत होती है कपड़ा खिसकने की। खिसकना मीन्स फटने की। इनमें इतनी मजबूती नहीं होती कॉटन के कपड़ों में, तो इसलिए ऊपर से थोड़ा ही लूज बनाई है और नीचे से नैरो बनाई है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी अब आपको। ये देखिए, ये आपको ये नैरो पैंट हो गई, ठीक है। ये इसका इस तरीके से पैंट बिल्कुल सिंपल रखी है, विदाउट स्लीव, वो है बाजू है। अभी अभी करी है इसकी कटिंग, ये 1 पीस बनेगा। अभी अभी बिल्कुल सुबह उठते ही मैंने इसकी कटिंग करी है, ठीक है। तो इसको आज स्टिच करना है, क्योंकि मुझे सैटरडे को ये दोनों एक ही कस्ट। तो अभी ये वाला भी कट करना है, बट मैं अभी नहीं कट कर रही, अब करूँगी घर का काम, क्योंकि घर का काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ, सुबह से इन्हीं में लगी हुई हूँ। और ये कुछ इस पैटर्न का बनाना है। इस पैटर्न का ये बना है कलियों वाला, ठीक है। कुछ इस पैटर्न का बनाना है। ये ओपन है, श्रग स्टाइल है। और एक दो फ्रंट एंड 2 बैक कली हैं, एंड देन बीच में एक पैनल है जो स्ट्रेट है आगे, और ये फ्रंट से ओपन है। तो ये कुछ इस तरीके का बनाना है मुझे।
मम्मा हाँ। वो शक्ली को बुला रहे थे, वो पूछ। तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। बच्चों को नहला चुकी हूँ, बच्चे अपने जाएंगे पढ़ाई करने के। ग्रुप स्टडी करते सारे बच्चे मिक्स होके सभी 1 बाय 1 घर 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 एक दूसरे के जाके अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है। तो मैं वही पूछने आई थी। तो ये तो जाएगी अभी सामने। मैं अपने जो भी स्टिचिंग का जो रात का था वो बिल्कुल मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि 1 1:30 बज गया था और 1:30 बजे अकेले मुझे ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैं वैसे ही छोड़ के और सो गई थी। तो अब ये सारा सामान समेटेंगे और सारा सामान अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो रही थी उनको भी मैं हटा दूँगी और अच्छे से रख दूँगी। ये मेरा रील का डब्बा है। ये जब खाली होने लगता है ना तो मुझे बड़ा ही बेकार लगने लगता है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा रील्स लेकर आई थी। बेसिक कलर्स हमेशा मैं अवेलेबल रखती हूँ अपने पास, जैसे वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, ऐसे ऐसे का जो बेसिक कलर है ना, ये मैं हमेशा अवेलेबल रखती हूँ अपने पास। क्योंकि कभी भी किसी भी कलर का आ जाता है तो मिक्स मैच हो, मतलब हो जाना चाहिए, थोड़ा सा 19-20 चल जाता है। बट इस तरीके से मैं अपने पास एक कलेक्शन रखती हूँ थ्रेड का। और इस तरीके से है ना मेरे पे काफ़ी सारी थ्रेड हो जाती है। और मैं रिविल सिविल वगैरह सब लेकर आ गई हूँ। इनके भी मैं यूजेस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, अभी तो क्या है, यहाँ पे से मैंने ये सारा सेटिंग कर दिया है। बहुत ज़्यादा भंडारा हो रहा था इधर, एक्स्ट्रा चीज़ें सारी हटा दी हैं। और कल तनुष के जूते लेकर आई थी, ये वाइट वाले जो गत्ता दिखा रहा है ना, इसको स्केट्स पे पहनने के लिए चाहिए थे वो वाले जूते। क्योंकि जो घर वाले अपने जूते बढ़िया वाले जो हैं वो पहनता तो उनको जल्दी ख़राब कर लेगा, गिरता पड़ता रहता है क्योंकि स्केट्स सीखते वक्त। इसलिए फिर हम इसको दूसरे वाले ला के दिए हैं, जो वाइट कलर के पहले कपड़े के चला करते थे ना फीते वाले, वैसे वाले ला के दिए हैं। वो थोड़े हल्के भी होते हैं और स्केट्स पे अच्छे से बंध भी जाएंगे, सो इस वजह से इसको वो वाले ला के दिए। तो कल तो मतलब ऐसे टाइम निकल गया। और यहाँ पे अभी क्या है, कल मैं स्केट्स उसके लेकर आई वहाँ से, और स्केट्स की रह गई है पीछे की जो बेल्ट होती है एक बांधने की पैर से, वो रह गई है शॉप पे। तो अभी मुझे घर के काम वगैरह ख़त्म करके शाम के टाइम पे निकलूँगी, उसके वो बेल्ट भी लेकर आऊँगी। तो है ना, ये एक मेरी लेगी थी, वो है ना फट गई है। जो क्रॉच एरिया होता है ना उधर से मेरी हमेशा ही फट जाती है, थाई की साइड से खिंच जाती है। तो ये वाले ना कपड़े में मतलब मैंने इसको ना फाड़ के ना एक बड़ा कपड़ा बना लिया है। तो ये डस्टिंग में, खिड़की वगैरह पोंछने में, या फिर बाहर बतेरे काम आ जाते हैं, गाड़ी को साफ़ सूफ करने में काम आ जाता है ये कपड़े। तो मैंने उसको यहाँ साइड में रख लिया है। बेड वगैरह बनाएंगे फटाफट से और बेडशीट वगैरह तय करेंगे। गर्मी यहाँ पे ठीक ठाक ही हो रही है, मतलब बाहर निकलो तो गर्मी ज़्यादा है और अपने अंदर है तो ठीक ठाक है। बट हाँ, रात के टाइम पे अब हम कूलर चलाते हैं ना, तो ये बेडशीट ओढ़ने लायक होने लग गई है। और यहाँ पर जो है ना, टाइम को देख देख के मेरा दिमाग सड़े जा रहा है कि टाइम इतना हुए जा रहा है और मेरा काम नहीं ख़त्म हो रहा। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिन हो गए मुझे स्टिचिंग नहीं कर रही थी मैं ढंग से। तो जिनके भी कपड़े आए हुए थे मुझे वो अर्जेंट के देने थे। और अब जब ये काम शुरू किया है तो यार चाहे मरो या कटो या कुछ जो भी हो, पर जो कस्टमर्स के हैं तो उनको तो देना ही पड़ेगा उनके टाइम पर ना। पर फिर भी मैंने उनको बोला है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट फिर भी वो उनको जौन सी डेट देती हूँ ना, खासकर उस डेट को हो ही नहीं रहे हैं काम, बहुत स्लो काम हो रहा है मेरे से। तो इसी बात की जल्दबाजी है कि फटाफट से घर साफ़ कर दो यार, फटाफट से काम करके फ्री हो जाऊं और मैं मशीन पे बैठूं। तो यहाँ देखिए मेरा जो रूम है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आ गई हूँ मैं बाहर हॉल वाले उसमें। इधर मैंने आज कटिंग की थी, तो क्योंकि मुझे कटिंग की वीडियो शूट करनी होती है, तो ये वाली जो बेडशीट है ना, ये एक ही सिंपल कलर की है, लाइट कलर के, तो इस पर अच्छे से प्रॉपर दिखाई दे रहा था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे करा। अच्छा, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो बच्चों ने रिटायर कर दिए हैं। और ये वाले जो कपड़े रखे हैं ना यहाँ पे, आप देख रहे होंगे इधर, इनको भी मैंने सुबह ही स्टिच किया, रात को स्टिच किया तो फोल्ड करके रख दिया। ये है देने वाले कपड़े, मतलब कस्टमर्स के, तो उनको मैंने करके रख दिया है, तो अब आएंगे जब ले जाएंगे। ये मेरे पे एक कर्टन है, इसमें मैं सारे बस वेस्ट कपड़े रखती हूँ जो बिल्कुल या तो किसी को देने हैं या को रीयूज़ करना है, क्या करना है, जो बच्चों ने रिटायर वगैरह कर दिए हैं। तो और इसको ऐसे रखने के बाद इसको क्या ना ऐसे कवर कर देती हूँ तो एक टेबल का लुक ले लेता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है ना, आपका स्टोरेज का काम कर जाता है। अगर आपके पास भी स्टोर करने की जगह नहीं है तो आप इस आइडिया को ले सकते हो कि कोई कर्टन में कपड़े रख दीजिए और उसके ऊपर फिर ऐसे इस तरीके से अच्छे से कवर अप कर दो उसको, तो वो एक टेबल का लुक ले लेता है। वो लगता ही नहीं है कि ये कर्टन रखा है या इसमें वेस्ट कपड़े रखे हैं।
तो ये यहाँ पे काम आता है बैग रखने के लिए, स्कूल के बैग हो गया, हेलमेट हो गया, ये सब रखने के काम आ जाता है। काफ़ी अच्छा चौड़ा मतलब बन जाता है। और ये कपड़े भी यहीं रख रही हूँ क्योंकि इन कपड़ों को कस्टमर्स आते ही होंगे, वो आएंगे, मैं यहाँ से उठा उठा के देती रहूँगी। 2 जनों के हैं ये कपड़े, तो उनको दे दूँगी। यहाँ की भी बेडशीट को ठीक करके रखेंगे। थोड़ा सा जो गद्दा है ऊंचा नीचा हो रहा था, तो वही देख रही थी कि क्या अटक रहा है इसके अंदर। और पता है सुबह ही वैसे जल्दी उठ जाओ, जल्दी काम कर लो ना, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट पता नहीं हैबिट्स ये ना हट जाती है जब कहीं जाना आना नहीं है, है नहीं सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला बंदा, तो अपने आप आदत हट जाती है। बट नहीं, यहाँ पे आ रही है एक दीवार में सीलन। ऑनर से बात करिए तो ऑनर ने तो कह दिया है कि आप वो लगा सकते हो वॉलपेपर, बट अभी रुकने के लिए बोला है उसने। तो हम भी रुके हुए हैं कि देखते हैं कब तक बोलती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फिर वॉलपेपर लगाएं। सीलन आ रही है, उस वजह से मेरी बेडशीट भी ख़राब हो गई, तो बेड को मैंने थोड़ा सरका दिया है कि कभी बेड ना ख़राब हो जाए। अब पूरा घर मैंने सेट कर दिया है और अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में टाइम होता जा रहा है, तो मैंने कहा चलो लंच की तैयारी कर देती हूँ, साथ ही साथ काम होता रहेगा, लंच की भी तैयारी हो जाएगी। तो दाल चढ़ा रही हूँ और दाल और चावल बनाऊँगी, और यहाँ पे साथ ही साथ रसोई को भी सेट कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हम तो काम वाम करने के बाद है ना भाई भूख लगना शुरू हो जाती है, फिर बनाने कब जाओ ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी वजह से ब्रेड मंगाई थी आज, तो कुछ इस तरीके से देखिए बंद कर दी है, और ये बिल्कुल बहुत सही है, कुछ भी लगाना नहीं पड़ता और इस तरीके से बंद हो जाती है। तो दाल जो है अरहर की चढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ मैं चावल चढ़ाऊँगी। पर अभी ये जो दूध है इसको कर रही हूँ गर्म। ये सुबह गर्म नहीं हुआ था, ये है बासी दूध। इसको फिर दूसरे बर्तन में करके इसी में चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरे पे ना या तो बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन है या इससे छोटे बर्तन हैं, और इसमें मेरे चावल जो हैं जितने हम बनाते हैं वो बहुत ईजिली बॉयल्ड हो जाते हैं। और पता है बॉयल्ड चावल खाने से है ना बहुत सही रहता है, खाने चाहिए बॉयल्ड वाले। पहले हम कुकर वाले खाया करते थे जो डायरेक्ट कुकर में बना लिया जाए, पर किसी ने बताया था कि अगर आप बॉयल जो चावल हैं वो खाते हैं ना, तो उसका मांड वगैरह निकाल के वो ज़्यादा मतलब सही रहता है। तो जब से मैं बॉयल्ड ही खाते हैं हम, तो स्वाद भी नहीं आता अब तो कुकर के चावलों में, हम बॉयल करके ही बनाते हैं, उसका फिर एक्स्ट्रा पानी निकाल के, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो अभी क्या है, बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ से पहले क्लीन करेंगे। तो देखिए बर्तन तो करूँगी मैं बाद में, अभी यहाँ से क्लीन कर दूँगी और फटाफट से लगाऊँगी झाड़ू, और इतने दाल बनती रहेगी और चावल भी साथ ही साथ चढ़ जाएंगे। तो तड़का नहा कर लगा दूँगी, और इतने है ना फटाफट से अपने और काम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ किचन भी साफ़ हो गया, अब फटाफट से लगाएंगे झाड़ू। झाड़ू जो है मेरे को पूरा ही लगाना पड़ता है यार, यहाँ पे भी बाहर भी, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने काम और ख़त्म करेंगे। तो जब मेरा पूरा घर है ना एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब सब कुछ सेट हो जाता है, तो झाड़ू लगाना बहुत ईजी हो जाता है। तो झाड़ू लगाने के बाद ही घर अपने आप ही एक रंगत सी दिखने लग जाती है, और मेहनत लगती है यार ऐसे भी घर को मेंटेन करने में। ऐसा नहीं है, घर है ना चाहे किराए का हो, चाहे अपना हो, चाहे किसी का भी हो, जब तक साफ़ सुथरा नहीं दिखता वो घर घर जैसा नहीं दिखता। तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया, उसके बाद मैंने फिर नहाकर खाना खाया, जो कि ये है पापड़ सेक लिए हैं साथ में,